गांव के कच्चे रास्ते पर धूल उड़ रही थी। दोपहर की धूप तेज थी, मगर खेतों में रामलाल अब भी काम कर रहा था। उसकी उम्र 55 के करीब थी, मगर हाथों में अब भी ताकत थी। सामने हल चलाता उसका बेटा सूरज खड़ा था, जो शहर से छुट्टी लेकर आया था। सूरज ने कहा, बाबा अब आप आराम करो, ये सब मैं कर लूंगा। रामलाल ने बिना सिर उठाए कहा, शहर में काम करने वाला लड़का खेत कैसे जोतेगा? मिट्टी को पहचानना पड़ता है, तब अनाज उगता है। सूरज चुप हो गया। उसे याद आया, बचपन में जब वो स्कूल नहीं जाता था तो बाबा खेत में ले जाते थे और कहते थे, मिट्टी से रिश्ता कभी मत तोड़ना, ये कभी धोखा नहीं देती। मगर वक्त के साथ सूरज पढ़ लिख गया, शहर चला गया। अब एक छोटी कंपनी में काम करता था। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, पर सपना बड़ा था। शहर में मकान, गाड़ी और अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी स्कूल। पर गांव लौटते ही बाबा का चेहरा देखकर उसे महसूस होता कि कुछ तो बाकी रह गया है। रात को खाना खाते वक्त माँ ने पूछा, शहर में सब ठीक है न बेटा? सूरज ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, पर वहाँ की जिंदगी भागती रहती है। तभी बाबा बोले, भागने से क्या मिलेगा? जो जमीन तेरे बाप दादा ने संभाली उसे कौन देखेगा? सूरज ने जवाब दिया, बाबा अब खेती में कुछ नहीं बचा, सब मशीनों और पैसे का खेल है। रामलाल ने गुस्से से कहा, खेती में जान डालने वाला दिल चाहिए, पैसा नहीं। उस रात पिता पुत्र के बीच सन्नाटा रहा। सूरज छत पर बैठा था, आसमान में तारों की भीड़ थी। सोचता रहा, क्या सच में खेती बेकार है, या मैं शहर की चकाचौंध में अंधा हो गया हूं? अगली सुबह बाबा ने सूरज को खेत ले जाकर कहा, चल आज तेरी परीक्षा है, हल पकड़। सूरज ने कोशिश की, मगर कुछ ही मिनटों में उसके हाथ छिल गए, पसीने से कपड़े भीग गए। बाबा हंसे, अब समझा, मिट्टी से रिश्ता निभाना आसान नहीं होता। सूरज थक कर बोला, बाबा आप क्यों जिद करते हैं, छोड़ दीजिए ना खेती। बाबा चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये जमीन भी किसी और की हो जाएगी, तब तू क्या करेगा? शहर के किराए के कमरे में रहकर दूसरों की कंपनी के लिए काम? सूरज ने कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद जब गांव में बिजली नहीं आई तो सब परेशान थे। सूरज ने देखा कि बाबा फिर भी खुश हैं, लालटेन की रोशनी में बीज छांट रहे हैं। उसने पूछा, आपको कभी थकान नहीं होती? बाबा बोले, जब आदमी अपनी जमीन के लिए काम करता है तो थकान नहीं, सुकून मिलता है। एक दिन गांव के प्रधान आए, बोले, रामलाल, सरकार ने तेरी जमीन के पास सड़क निकालने का प्लान बनाया है, आधा खेत देना पड़ेगा। बाबा ने कहा, मेरी जमीन मेरी माँ है, मैं उसका टुकड़ा नहीं बेचूंगा। सूरज बोला, बाबा सड़क से गांव को फायदा होगा, मैं भी कहता हूं मान लीजिए। मगर बाबा ने डांट दिया, तेरे लिए सब फायदा पैसों में है, मेरे लिए जमीन में। ये बात सूरज के दिल में लगी। कुछ दिन तक उसने कुछ नहीं कहा, मगर बाबा की हालत देख उसे दुख होने लगा। धूप में तपकर भी वो मुस्कुराते थे। एक शाम बाबा खेत से लौटे तो खांसी में खून आया। माँ डर गई। डॉक्टर ने कहा, उन्हें आराम चाहिए। सूरज ने कहा, अब मैं खेत संभालूंगा, आप बस आराम करो। बाबा बोले, तू शहर का लड़का, ये खेत तुझे क्या समझ आएगा? सूरज ने कहा, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं समझूं। अगले दिन सूरज ने ट्रैक्टर चलाया, मिट्टी पलटी, पसीना बहाया। शाम को बाबा मुस्कुराए, अब लग रहा है तू मेरा बेटा है। धीरे धीरे सूरज को खेत से लगाव होने लगा। उसने खेती में नई तकनीकें लगाईं, मोबाइल से मौसम देखना, टपक सिंचाई लगवाना। कुछ महीनों बाद फसल बहुत अच्छी आई। गांव के लोग बोले, रामलाल का बेटा तो कमाल कर गया। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। बोले, अब मैं चैन से मर सकता हूँ, मेरे बाद भी ये जमीन जिंदा रहेगी। कुछ दिनों बाद बाबा की तबीयत और बिगड़ गई। सूरज उनके पास बैठा। बाबा बोले, बेटा अब मेरी जिद पूरी हो गई, तूने जमीन को फिर से अपना लिया। सूरज रो पड़ा, बाबा आपकी जिद ने ही मुझे असली रास्ता दिखाया। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना बेटा, पैसा खत्म हो सकता है मगर मिट्टी नहीं। ये आखिरी शब्द थे। बाबा चले गए, पर खेत में हर फसल के साथ सूरज को उनका चेहरा याद आता। गांव के बच्चे अब उसे रामलाल का सूरज कहते थे। वही सूरज जो कभी खेत छोड़ना चाहता था, अब हर सुबह मिट्टी पर माथा टेककर दिन की शुरुआत करता था। बरसात के बाद की सुबह थी। खेतों में हरियाली छाई थी, मिट्टी की खुशबू हवा में फैली थी। सूरज ट्रैक्टर की सीट पर बैठा था, मगर इस बार उसके चेहरे पर वो शहर वाला तेज नहीं, गांव वाला अपनापन था। बाबा के जाने के बाद अब वही खेत, वही जमीन उसकी जिम्मेदारी थी। माँ अक्सर कहती, तेरे बाबा तो तुझ में ही बस गए हैं बेटा। सूरज चुप रह जाता, क्योंकि अब जब भी वो मिट्टी को छूता उसे बाबा की आवाज़ सुनाई देती, जमीन को दिल से जोतना, तभी अनाज भी आशीर्वाद देता है। गांव के लोग अब उसे इज्जत से देखते थे। जो पहले कहते थे, शहर वाला लड़का क्या खेती करेगा,
अब वही कहते, रामलाल का लड़का तो गांव का नाम रोशन कर गया। लेकिन सूरज जानता था कि असली चुनौती अब शुरू हुई है, खेती को बदलना, गांव को आगे बढ़ाना। एक दिन पंचायत में मीटिंग हुई। प्रधान बोले, अब की बार सरकारी योजना आई है, जो किसान नई तकनीक अपनाएगा उसे सब्सिडी मिलेगी। सब लोग हिचक रहे थे। कोई कहता, सरकार की बात पर भरोसा नहीं। सूरज उठा और बोला, अगर हम डरते रहेंगे तो कभी नहीं बढ़ेंगे। बाबा ने भी कहा था, मेहनत से बड़ी कोई पूंजी नहीं। उसके जोश ने सबको हिला दिया। कुछ दिन में उसने टपक सिंचाई, जैविक खाद और मौसम ऐप लगवाया। गांव के बाकी किसान भी धीरे धीरे जुड़ने लगे। माँ अब गर्व से कहती, तेरे बाबा होते तो कितना खुश होते। सूरज कहता, माँ बाबा यही हैं, इस मिट्टी में, इस हवा में। एक दिन जिलाधिकारी गांव आए। उन्होंने खेत देखकर कहा, सूरज, तुम्हारा खेत इस जिले में सबसे अच्छा है, तुम बाकी किसानों को सिखाओ। ये सुनकर गांव वाले तालियां बजाने लगे। सूरज ने सोचा, आज बाबा होते तो मुस्कुराते। रात को जब वो अकेला बैठा था तो आसमान में बादल थे। उसने बाबा की पुरानी टोपी उठाई और कहा, आपकी सीख ने सब बदल दिया बाबा। उसी समय बिजली कड़क गई और हल्की बारिश शुरू हो गई, जैसे आशीर्वाद मिल रहा हो। अगले दिन गांव के बच्चे उसके खेत पर आए। सूरज ने उन्हें पौधों के बारे में बताया, समझाया कि मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है। बच्चों में से एक बोला, भैया मैं भी किसान बनूंगा। सूरज मुस्कुराया, बनना, मगर पढ़ लिख कर। अब खेती में भी पढ़ाई चाहिए। उस दिन सूरज ने समझा कि बदलाव सिर्फ फसल में नहीं, सोच में भी जरूरी है। कुछ महीने बाद गांव में सूखा पड़ गया, तालाब सूखने लगे, नहरें बंद हो गई। लोग परेशान थे। प्रधान बोले, अब की बार तो कुछ नहीं बचेगा। मगर सूरज ने हार नहीं मानी। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, अगर हम मिलकर पानी बचाएं तो फसल भी बचेगी। उसने गांव के नौजवानों को साथ लेकर मिट्टी के बांध बनाए, पुराने तालाब की खुदाई करवाई और गांव के बच्चों को पानी बचाने की शपथ दिलवाई। जब पहली बूंदें फिर से पड़ीं तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। माँ ने कहा, बेटा, तूने वो किया जो तेरे बाबा सपने में भी सोचते थे। कुछ हफ्तों बाद गांव में कृषि अधिकारी आए। उन्होंने कहा, इस गांव को अब आदर्श कृषि ग्राम घोषित किया जाएगा। सबने सूरज को कंधों पर उठा लिया, लेकिन सूरज की आंखों में आंसू थे। उसे बाबा की याद आ रही थी। रात को जब वो खेत में दीपक जलाकर बैठा तो हवा में लहरों की तरह कोई आवाज आई, बेटा, मिट्टी कभी एहसान नहीं भूलती। सूरज ने आकाश की ओर देखा और कहा, बाबा, मैंने आपकी जिद को अपनी पहचान बना लिया। अब सूरज गांव में किसान गुरु कहलाने लगा था। दूर दूर से लोग उसके खेत देखने आते, लेकिन वो कहता, मैंने कुछ नया नहीं किया, बस बाबा की बात मान ली। एक दिन एक पत्रकार आया और बोला, आपने ये सब कैसे किया? सूरज ने कहा, मैंने बाबा से सीखा। खेती सिर्फ अनाज नहीं देती, जीवन देती है। वो इंटरव्यू अखबार में छपा। शीर्षक था, बाप की जिद ने बेटे को किसान बना दिया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आ गया। बिजली, सड़क, पानी सब सुधरने लगे। गांव की लड़कियां अब स्कूल जाती, लड़के खेती में विज्ञान सीखते। पंचायत में अब सूरज को बुलाए बिना कोई फैसला नहीं होता। एक दिन प्रधान ने मजाक में कहा, अब तो तुझे सरपंच बनना चाहिए। सूरज हंसकर बोला, मुझे किसान बने रहना है, यही मेरी कुर्सी है। रात को माँ ने पूछा, बेटा, अब तेरे मन में कोई जिद है? सूरज बोला, हाँ माँ, अब मेरी जिद है कि हर किसान अपने बच्चे को खेती का गर्व सिखाए, शर्म नहीं। माँ की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने कहा, तेरे बाबा तेरे भीतर जिंदा हैं बेटा। उस रात सूरज खेत में सो गया। हल्की हवा चली, पेड़ों के पत्ते हिले, जैसे बाबा उसके सिर पर हाथ रख रहे हों, और सूरज मुस्कुराया। अब समझ आया बाबा, जिद हारने की नहीं, जीने की होती है। सूरज अब गांव का सबसे जाना पहचाना नाम बन चुका था। लोग उसे किसान नहीं, एक प्रेरणा मानते थे। गांव की गलियों में बच्चे उसे देखकर कहते, देखो सूरज भैया जा रहे हैं। मगर उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान तब था जब उसकी माँ गर्व से कहती, ये मेरा बेटा नहीं, मेरे रामलाल का सपना है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। धीरे धीरे नए दौर की चुनौतियां आ गई। मौसम का बदलना, बाजार की गिरती कीमतें और गांव के नौजवानों का शहर की ओर पलायन। सूरज देखता कि जिन खेतों में कभी हरियाली लहराती थी, वहां अब सन्नाटा था। वो सोचता, क्या मैं अकेला कुछ बदल सकता हूं? लेकिन फिर उसे बाबा की आवाज याद आती, बेटा, मिट्टी कभी अकेली नहीं होती, जो उसे अपनाता है वो उसका साथी बन जाता है। एक दिन जिला अधिकारी ने सूरज को बुलाया और कहा, हम चाहते हैं कि तुम अपने गांव में एक कृषि विद्यालय खोलो, ताकि किसान के बच्चे यहीं रहकर पढ़ें और खेती को समझें।
सूरज की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अगर बाबा जिंदा होते तो यही उनका सपना होता। उसी शाम उसने पंचायत बुलवाई। सब लोग चौपाल में जमा हुए। सूरज बोला, हम सबने मिलकर गांव बदला है, अब बच्चों का भविष्य बदलना है। मैं चाहता हूं कि बाबा के नाम पर एक विद्यालय बने, रामलाल कृषि शिक्षालय। पूरे गांव ने एक साथ ताली बजाई। उस दिन से एक नई शुरुआत हुई। सूरज ने अपने खेत का एक हिस्सा विद्यालय के लिए दान कर दिया। माँ ने कहा, बेटा, ये तो तेरे पिता की सबसे बड़ी इच्छा थी। सूरज बोला, माँ, बाबा ने मुझे जमीन दी थी, अब मैं उनकी मिट्टी लौटा रहा हूँ। कुछ महीनों में ईंटें जुड़ने लगीं, बच्चे आने लगे और वो जगह जो कभी खेत थी अब ज्ञान की खेती बनने लगी। सूरज बच्चों को सिखाता, खेती सिर्फ फावड़ा चलाना नहीं है, सोच बदलना है। लेकिन इस सब के बीच एक दिन माँ अचानक बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा, उन्हें शहर ले जाना पड़ेगा। सूरज ने तुरंत ट्रैक्टर तैयार किया और माँ को अस्पताल ले गया। कई दिन तक इलाज चला। एक रात माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर मैं ना रहूं तो बाबा के खेत की देखभाल तू ही करना। सूरज ने रोते हुए कहा, माँ, ऐसी बात मत करो, बाबा की जिद मैंने पूरी की है, अब तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। माँ मुस्कुराई, तेरा आशीर्वाद तो मिट्टी है बेटा। कुछ दिनों बाद माँ चल बसीं। सूरज अकेला रह गया, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक वादा था, मिट्टी का कर्ज चुकाना। उसने माँ की राख बाबा के खेत में ही बहाई और कहा, अब आप दोनों यहीं हैं। उस दिन सूरज ने महसूस किया कि मिट्टी में सिर्फ बीज नहीं, रिश्ते भी उगते हैं। विद्यालय खुल गया, बच्चे पढ़ने लगे। गांव में पहली बार एक लड़की ने कृषि विज्ञान में दाखिला लिया। सूरज ने गर्व से कहा, बाबा, अब हमारी बेटियां भी किसान बनेंगी। एक दिन शहर से एक बड़ी कंपनी आई और बोली, हम आपके खेतों से सीधा अनाज खरीदेंगे। सूरज ने शर्त रखी, अगर दाम ईमानदारी से दोगे तो ही। कंपनी ने माना और पहली बार गांव के किसानों को सही कीमत मिली। सूरज के खेत अब मिसाल बन चुके थे। टीवी वाले आए, कैमरे लगे और एंकर ने कहा, देखिए एक किसान ने कैसे गांव को बदल दिया। लेकिन जब माइक सूरज के सामने आया तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपने बाप की जिद निभाई। कुछ साल बीते। अब सूरज बूढ़ा हो चला था, उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, मगर आंखों की चमक वही थी। विद्यालय अब बड़ा बन चुका था, वहां हर साल सैकड़ों बच्चे पढ़ते। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, गुरुजी, आप क्यों रोज मिट्टी को छूकर प्रणाम करते हैं? सूरज मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब कोई हमें सब कुछ देता है, अनाज, घर, इज्जत, तो उसे प्रणाम करना बनता है। ये मिट्टी हमारी माँ है। बच्चा बोला, क्या ये मिट्टी आपकी भी माँ है? सूरज की आंखों में नमी थी। उसने कहा, हाँ बेटा, मेरी माँ भी इसी में समाई है। फसल का मौसम आया। सूरज ने इस बार अपने खेत में अकेले ही हल चलाया। आसमान में बादल थे, हवा में वही खुशबू थी जो बचपन में होती थी। उसने ट्रैक्टर बंद किया और मिट्टी की मुट्ठी उठाकर कहा, बाबा, माँ, आज भी आपकी गोद में हूं। तभी हवा चली और दूर से घंटियों की आवाज आई, जैसे मंदिर की आरती बज रही हो। उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार उसे लगा कि मिट्टी सच में बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। अगले दिन विद्यालय में बच्चों ने एक कार्यक्रम रखा, किसान दिवस। सब बच्चों ने सूरज को मंच पर बुलाया और कहा, गुरुजी, हम आपकी तरह बनना चाहते हैं। सूरज ने कहा, अगर तुम मेरी तरह बनना चाहते हो तो एक बात याद रखना, मिट्टी से मोह रखना, मगर उसमें अहंकार मत बोना। फिर उसने सबको बाबा की पुरानी टोपी दिखाई और कहा, ये टोपी मेरे बाबा की थी, जिसने मुझे किसान बनाया। उसने वो टोपी विद्यालय के हॉल में रख दी, जहां अब हर बच्चा रोज हाथ जोड़कर नमस्ते करता। रात को सूरज अकेला बैठा था, चांदनी खेत पर बिखरी थी। वो धीरे से बोला, बाबा, अब आपका कर्ज चुका दिया। और उसी रात शांति से उसकी आंखें बंद हो गई। सुबह गांव वालों ने देखा, सूरज बाबा के खेत में सोया था। चेहरे पर मुस्कान थी, हाथ में मिट्टी की मुट्ठी थी। पूरा गांव रो पड़ा, मगर हर किसी ने कहा, सूरज गया नहीं, वो मिट्टी में समा गया। उसके अंतिम संस्कार के दिन बच्चे खेत में दीपक लेकर खड़े थे। प्रधान ने कहा, आज इस गांव का सबसे बड़ा बेटा चला गया, जिसने हमें सिखाया कि मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए जन्म लेना पड़ता है। सालों बाद उस विद्यालय के गेट पर एक बोर्ड लगाया गया, रामलाल सूरज कृषि शिक्षालय, जहां मेहनत से बड़ी कोई पूजा नहीं और मिट्टी से बड़ा कोई मंदिर नहीं। और जब भी कोई बच्चा वहां पढ़ता तो हवा में एक आवाज़ गूंजती, मेहनत से बड़ी कोई पूजा नहीं और मिट्टी से बड़ा कोई मंदिर नहीं।